लेकिन विद्युत विभाग बिल्कुल जीरो है। तो आग लगने का कारण क्या बना? विद्युत विभाग बना स्पार्किंग के कारण, और आग बुझाने के लिए बिजली नहीं। हमारा तो अनुमान है कि 1% भी बचा है, सब गया पूरा, जल गया पूरा। विभागीय हो, फायर ब्रिगेड विभाग को हो, पुलिस विभाग को हो, सूचना दिए। सूचना देने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचा। बगल में लगभग 10 एकड़ का पैरावर था और 6 से 6.5 एकड़ का, 6 एकड़ मेरे इसमें और 1 एकड़ जो पहले जिसमें आग लगी वहाँ का 1 एकड़ का धान था। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। मैं हूं रुपेंद्र भारती और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। मुंगेली जिला के ग्राम भैंसामुड़ा में जो हाई डिटेक्शन अटल जो लाइट है, ग्रामीण को सुविधा मिलता है इस लाइट से। तो इस लाइट की वजह से जो बंदर जो वहीं पे बांसिन का पेड़ था, उस लाइट को उछाल कुदाल होने की वजह से जो लाइट शार्ट सर्किट हुआ, तो इस संबंध में जो 10 एकड़ के जो धान था उसमें भीषण आग लग गई। तो आइए जानते हैं हमारे ग्रामीण और जो धान जो मालिक जो उपस्थित है उससे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और कैसे लगी। बगल जो अटल ज्योति जो कनेक्शन है, तार गया है ना जी जी, वहाँ बगल में बांस का पेड़ है, वहीं बंदर के कूदने से स्पार्क हो गया वो। स्पार्क होने से बगल वाले जो कोठार है वहाँ पैरे में आग लग गई। और उस समय लाइट नहीं थी गांव में, हम लोग बुझाने की कोशिश किए लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाया और हवा बहुत तेज चल रहा था उस समय, जिसके कारण पूरा आग हमारे धान के जो खरही है, 6 एकड़ की खरही है, उसमें फैल गया। बगल में जो पैरा था उसमें फैल गया और पूरा जल गया। आप देख रहे हैं उसको। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दिए थे तो कितना समय पहुँचा? अब हमारे सूचना देने के 1.5 घंटे बाद वो आई गाड़ी। तो कितने % धान जो है कितना बचा और कैसे जला? हमारा तो अनुमान है कि 1% भी बचा है, धान सब गया पूरा, जल गया पूरा, पैरा भी नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी धान जला? अब हम महसूस कर रहे हैं, अब उसमें गरीब लोग 2 लोग किसान थे गांव के, वो पटाई में एक प्रकार से अधिया में लिए थे। और जिस प्रकार से हमारा अनुमान है 140 कुंटल धान था वो पूरा गया। वो 4.5 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया उसमें। तो बताया जा रहा है यहाँ के निवासियों द्वारा कि लाइट एक ही फेस था और पूरे लाइट नहीं मिल पा रही थी, जिससे कारण बोल नहीं चल पा रहा था। हाँ, बोल पूरा बंद था उस समय। लाइट विभाग का देखा जाए कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिली। जी, हमने वो बिजली विभाग में लाइनमैन को फोन किया था तो बोला कि कहीं तार टूट गया करके। और आप लोग के फोन करने से अभी ये कनेक्शन मतलब तीनों फेस आया लाइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बिजली विभाग जो था वो लाइट ये ग्रामीणों को नहीं दे रहा था अच्छे से, जिसके कारण आग बुझा नहीं पाए किसान जो है, जिसके वजह से जो धान में लंबी समय से भीषण आग लगी थी और पूरा धान को जो 4-5 एकड़ का जो पैरावट था धान 6 एकड़ का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है आग जो है, जिससे क्षतिग्रस्त हो चुका है यहाँ का धान जो है। क्या है, ये ग्राम भैंसामुड़ा है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। और यहाँ दोपहर लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में कोठार है 2 लगा हुआ, उसमें क्या है बगल में बांस का पेड़ है, उसमें 4 बंदर आए, वहीं से जो है जो बिजली का केबल गया हुआ है वो 4 लाइन वाला अटल ज्योति शायद तक के वहाँ का है ना, योजना के तहत जो ट्रांसफार्मर लगा है उसी में स्पार्किंग हुआ, उसके नीचे पैरा था। और चूंकि हवा का दिशा जो था वो पश्चिम दिशा की तरफ था और पश्चिम और पूर्व में ऐसे है, तो पश्चिम दिशा में हवा की दिशा थी, थोड़ा तेज था, इसलिए आग तेजी से फैला। बगल में लगभग 10 एकड़ का पैरावर था और 6 से 6.5 एकड़ का, 6 एकड़ मेरे इसमें और 1 एकड़ जो पहले जिसमें आग लगी वहाँ का 1 एकड़ का धान था, उसमें आग तेजी से फैला। हम लोगों ने, ग्रामवासियों ने तुरंत सूचना दिए, ऊपर जो भी है पटवारी हो चाहे विभागीय हो, फायर ब्रिगेड विभाग को हो, पुलिस विभाग को हो, सूचना दिए। सूचना देने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचा कि गांव में लाइट नहीं थी, केवल एक फेस था, जिससे स्पार्किंग हुआ। तो आग लगने का कारण क्या बना? विद्युत विभाग बना स्पार्किंग के कारण, और आग बुझाने के लिए बिजली नहीं। बगल में 3 बोर है हमारे पास, लेकिन कोई मतलब का नहीं है क्योंकि बिजली ही नहीं है। तो क्या अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, अभी भरने के लिए नहीं है, तो एक फेस में सबमर्सिबल लगा के हम लोग भर रहे हैं पानी उसमें। देखा जाए तो प्रशासन की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, काम दिखते नजर। हाँ, अब ये क्योंकि दूरस्थ अंचल का गांव है, थोड़ा सा अंदर है तहसील से, तो जिस हिसाब से आज आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो थोड़ा सी कमी है। तो यदि समय रहती बिजली रह जाता तो गांव के इतने सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं अभी तो जितना नुकसान हुआ संभव था कि उससे कम नुकसान होता। और क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि धान ही है जो छत्तीसगढ़ के किसानों की जान है ना। और इसमें क्या है कि यहाँ अधिया वाला सिस्टम भी चलता है,
क्योंकि बड़े जो कृषक है वो लोग पूरा नहीं कमा पाते, तो अधिया देते हैं। अब उसमें वो बेचारे अधिया वाले के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, इसलिए तो अधिया कमा रहा है। अधिया क्यों कमाएगा? तो ये जो सूचना दिए थे आप फायर ब्रिगेड को, तो ये आग लगने से पहले दिए थे कि आग लगने के बाद? भाई आग लगने से पहले कैसे सूचना देंगे? आग लगेगी उसके बाद फिर सूचना दिए। तो कितना समय पहुंचा जो गाड़ी है? तो ये गाड़ी लगभग 1.5 घंटे 3 बजे के आसपास गाड़ी यहाँ पहुंची है। और वो एक ट्रिप हो गया, पानी भर के वो खत्म हो गया, तो फिर से पानी भर के उस पे कर रहे हैं। इसमें सबसे दुख की बात यह है कि जो हमारे अधिया वाले किसान हैं, उनका पूरा 4 महीने का पैसा खत्म हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसानों की जो है क्षतिपूर्ति जो है, जो नियमानुसार जैसा भी हो, वो तत्काल प्रभाव से दिया जाए, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है कि जो धान जो था खरी, उसमें पूरी तरीके से आग लग चुकी है। एक देखा जाए तो कहीं पर भी धान नहीं बचा है, पूरा आग के हवाले हो चुकी है। आइए हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को, बताएंगे। यहाँ जो भैंसामुड़ा का विद्युत विभाग का जो संचालित है, पूरा जीरो है जी, क्योंकि इस गांव की जिला के अंतर्गत में भैंसामुड़ा इतना नीच नहीं है बिजली से जी, लेकिन विद्युत विभाग बिल्कुल जीरो है। क्योंकि आग जो भी भीषण आग लगा है यहाँ, क्योंकि किसानों का जो है जी, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का मान है, ये जान है। जी, जी, ऐसा विद्युत बहुत जीरो है। यदि बिजली रहता सही साथ पे विद्युत हमारे पास उपलब्ध रहता, आज भी भीषण आग है वो नहीं रहता। आग में काबू पाया जा सकता था। हाँ, वो काबू में आ जाता हमारे। जी। और यहाँ का जो समस्या है उसका निराकरण सिर्फ विद्युत विभाग नहीं कर पा रहे, हाँ। है ना। तो जो आग लगा है उसका हमारा छत्तीसगढ़ का ये हमारे शासन जो है हमारे गरीबों का ये नियमावली करना और कहा जा रहा है कि बिजली विभाग का सहयोग और जो सुविधा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है जी। और जो ये शेष है उसका हमारा जो नियम है क्रमानुसार जो हमारे किसानों का मूल राशि शासन को देना अनिवार्य है। जी, जी। हाँ, तो देखा जा रहा है यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड का भी टीम जो है सूचना देने के बाद भी टाइम पे नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश। और देखा जा रहा है बिजली विभाग का जो लाइट सही वोल्टेज और सही समय में उपलब्ध नहीं था, तो इस कारण से जो है आग लगा हुआ था धान में, तो उसमें काबू नहीं पाया गया।